8 से 10 बूंदे नारियल तेल की ऐसे लगा लेना। चेहरे पे अगर कालापन बहुत ज़्यादा है, डलनेस है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अगर आप बढ़ती एज की तरफ हो, चेहरे पे बहुत ज़्यादा ढीलापन दिख रहा है, स्किन लूज होके लटकने लगी है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से क्योर होंगी और आपको मिलेगा चमकता दमकता गोरा और बहुत ही टाइटन चेहरा। दोस्तों, जैसे जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं, चेहरे पे अनचाहे बदलाव दिखने लगते हैं। हमारी लाफिंग लाइन ज़्यादा डार्क हो जाती है। जब हम हंसते हैं, हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा लाइंस बनाता है, या फिर आंखों के पास यहाँ पे पंजे से बनने लगे हैं, जो आपकी एज को कई गुना ज्यादा दिखा रहे हैं। आपकी रंगत पहले वाली नहीं रही, दिन ब दिन रंग काला होता जा रहा है, ढलता जा रहा है, ग्लो चला गया है, या फिर आपकी स्किन अनइवन हो गई है, मीन्स कहीं से काली है, कहीं से गोरी है, और आपको ये बदलाव बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूंगी, डोंट वरी। अगर आपके पास ये नारियल का तेल, जी हाँ कोकोनट ऑयल है, आप मेरे बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी एज से 10 साल तक छोटा दिख सकते हो। देखिए, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि बुढ़ापा आप हमेशा के लिए रोक सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, हम सबको बूढ़ा होना है। लेकिन हाँ, आप 30 की एज में 25 के दिख सकते हो और 40 की एज में 30 के भी दिख सकते हो। बस आपको थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान देना होता है, और वो क्या है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। रेमेडी को बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको लगाने का तरीका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने 1 वीक मीन 7 दिन भी ये रेमेडी सही तरीके से अप्लाई कर ली, चेहरे पे बदलाव आपको खुद ब खुद दिखेंगे और आप इसके रिजल्ट से इतने ज्यादा खुश हो जाओगे कि फिर आप इसको रोक ही नहीं पाओगे। ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, चलिए देख लेते हैं रेमेडी कैसे प्रिपेयर करनी है, और जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लगाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक साफ बोल ले लेना है, और हाँ, रेमेडी कम मात्रा में बना के रखिएगा। इसको स्टोर नहीं करना है, पर डे बनाना है, पर डे अप्लाई करना है, लापरवाही मत कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट कोकोनट ऑयल। कितना लेना है? 8 से 10 ड्रॉप्स ही लेना है, बहुत ज्यादा भर भर के इस्तेमाल मत कीजिएगा। दोस्तों, नारियल तेल में होता है विटामिन ई, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। आपकी रंगत को निखारना हो, ग्लो लाना हो, स्किन को हाइड्रेशन देना हो, या फिर चेहरे के पिंपल्स एक्ने हटाने हो, नारियल तेल बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर गर्मियों में आपके चेहरे पे ड्राइनेस दिख रही है, या फिर इन दिनों आप देख रहे हैं आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा क्रैक हो रहा है, चेहरा एकदम से बुझा बुझा सा लग रहा है, डल लग रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स को कोकोनट ऑयल बिल्कुल क्योर कर सकता है। और हाँ, अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कोकोनट ऑयल जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, आप ले सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही यानी कर्ड। देखिए, अगर आपके पास 2-3 दिन पुराना दही है फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ताजा दही भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पानी वाला दही मत लीजिएगा, नहीं तो रेमेडी चेहरे से बहने लगती है, फिर वो मजा नहीं आता लगाने में। आप 1 बार 2 बार लगाओगे फिर आप ऊब जाओगे, एकदम से बोर हो जाओगे, है ना। दही में होता है लैक्टिक एसिड। सबसे पहले ये आपकी स्किन को डीप हाइड्रेशन दे देता है, जो कि आपके चेहरे पे बुढ़ापा जल्दी से आने नहीं देता है। स्किन आपकी टाइटन होती है, ये आपके चेहरे को गोरा भी बनाता है, ब्राइटन भी बनाता है। अगर आप अचानक कहीं बाहर जाने वाले हो, चेहरे पे ग्लो बिल्कुल नहीं है, बस दही उठाया, चेहरे पे लगाया, अच्छी तरह से 5 मिनट भी मसाज अगर आप दे दोगे, आप देखोगे चेहरे पे फेशियल जैसा ग्लो आ जाएगा। करके देखिएगा। ओके दोस्तों, रेमेडी में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाने वाला है, मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेमन जूस यानी नींबू का रस। इसकी 7 से 8 ड्रॉप्स ही लीजिएगा। इसका भर भर के इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं तो ये आपकी स्किन पे हार्श हो सकता है। ये स्किन पे ब्लीच की तरह काम करता है। चेहरे पे जो दाग धब्बे बने हुए हैं ना, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम है, पिंपल्स एक्ने के बचपन के निशान है जो जा नहीं रहे हैं, या फिर स्किन में आपके बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, रंगत काली है, लेमन इन सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से क्योर मिलता है और आपको मिलती है एकदम से चमकती दमकती स्पॉटलेस स्किन। ओके, अगर आपको ये सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पे आप टोमेटो जूस, पोटैटो जूस, या अगर आपके पास ऑरेंज जूस है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। दोस्तों, रेमेडी में एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगी एलम पाउडर यानी फिटकरी पाउडर का। देखिए, ये सफेद रंग का पत्थर सा दिखता है, ये आपको किसी भी किराना स्टोर पे इजीली 8-10 रुपए का मिल जाएगा। मीन्स 8-10 रुपए खर्च करके
करके आप इसका इस्तेमाल सालों कर सकते हैं, बिकॉज ना तो ये खराब होता है और दूसरी बात इसका इस्तेमाल एक बार में बहुत ही कम किया जाता है। ये आपकी स्किन के लिए वरदान से कम नहीं है। चाहे आपके पोर्स बहुत बड़े हो गए हो, आपके चेहरे की रंगत काली पड़ गई हो, चेहरे पे पिंपल्स दिखने आते हैं, या फिर आपका चेहरा बहुत ज्यादा डल हो गया है, इन सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से क्योर कर सकता है फिटकरी पाउडर। फिटकरी को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल के बढ़िया सा पाउडर बना लिया है। ये देखिए महीन सा पाउडर है। हमारी रेमेडी में इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो पहले आप फिटकरी की शुद्धि कर लीजिएगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिएगा। आप कहेंगे ये कैसे करना है? देखिए, मैंने कई बार अपने चैनल पे शेयर किया है। वैसे वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं मालूम है तो आप सिंपली इसको क्रश करके भी ऐड कर लेंगे तो भी आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, रेमेडी में नेक्स्ट मैं यूज करूंगी एलोवेरा जेल। देखिए, मैं ये मार्केट वाला ले रही हूँ। आप चाहें मीन्स अगर आपने प्लांट लगा रखा है तो उसका जेल निकाल के भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन आधा चम्मच लिया है। एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेशन बहुत अच्छा देता है। अगर मैं कहूँ कि गर्मियों में अगर आपने एलोवेरा जेल नहीं लगाया तो समझिए कुछ नहीं लगाया। आपकी स्किन में अगर जलन होती है, धूप में आने के बाद रेडनेस हो जाती है या कालापन हो जाता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को एलोवेरा जेल पूरी तरह से रिमूव कर देता है। ये नेचुरल सनस्क्रीन का भी काम करता है। देन इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये एकदम से क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये रेमेडी बनके है तैयार और मैंने फेस पे लगाने से पहले बालों को सिक्योर कर लिया है। आप भी कर लीजिएगा ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। रात में सोने से पहले अपना चेहरा अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। देन आपको ये फेस पे इस तरह से अप्लाई करना है। देखिए, इसको पैक की तरह बिल्कुल नहीं लगाना है, क्रीम की तरह आपको ये चेहरे पे, नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। अगर आपके हाथों पैर पे बहुत ज़्यादा कालापन है या फिर झुर्रियाँ आने लगी हैं तो आप इसका इस्तेमाल वहाँ पे भी कर सकते हैं। क्रीम को चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई करके हमको हल्के हाथों से मसाज देना है। मसाजिंग की शुरुआत में हमेशा नेक से ही करती हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है। आपको करना क्या है, दोनों हाथों की चारों उंगलियां ले लेनी है। देन आपको ऊपर की तरफ मसाज देना है। नेक पे जो लाइंस आने लगी है ना, इस तरह से जब आप मसाज दोगे तो वो धीरे धीरे हल्की होने लगेंगी। इस तरह से कम 10 बार आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है। देन हम आएंगे यहाँ पे। देखिए, कई लोगों को मोटापे की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से, या फिर कई बार मैंने ये भी देखा है कम उम्र में डबल चिन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यहाँ का मांस लटक के नीचे की तरफ आ जाता है जिससे काफी चेहरा चौड़ा दिखने लगता है। तो यहाँ की जो फैट है उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे नक्कल मसाज देंगे। आपको इस तरह से फिंगर्स बना लेनी है, मीन्स थंब को सीधा रखना है, फिंगर को मोड़ लेना है। थंब को हम अपने चिन के नीचे रखेंगे और इसको खींच के कान तक ले जाएंगे। मीन्स स्किन को धीरे से लिफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा दबाव मत बनाइएगा, नहीं तो रैसेस भी हो सकते हैं। इस तरह से 10 बार ये। देन हम आएंगे लाफिंग लाइन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था, एज बढ़ने के साथ साथ आपकी लाफिंग लाइन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाती है। देखिए, ये क्रीम बहुत जल्दी सूख जाती है, इसके लिए बार बार आपको इसका एप्लीकेशन करना होगा इस तरह से। तो लाफिंग लाइन को कम करने के लिए हम 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं बता रही हूँ, मुंह में आपको हवा भरनी है ऐसे 10 बार। इस तरह से धीरे धीरे आपकी लाफिंग लाइन जो है वो लाइटन होने लगेगी। अगर आपके लिप्स नीचे की तरफ ढलकने लगे, उनको टाइटन करने के लिए आपको फिर से 2 फिंगर का इस्तेमाल करना। इस जगह रखिएगा और ये खींच के कान की तरफ हल्का सा दबाव देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 बार, कम से कम 10 बार। ये दोस्तों, अब हम अपने चिक को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे फिर से 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको आंखों के पास यहाँ पे फिंगर्स रखनी है और ये चिक बोन को उठाते हुए कान तक। ये मसाजिंग स्टेप्स मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते ना, अब तक आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। नहीं यार, आप मेरे साथ साथ करिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। वीडियो चला के रख लीजिएगा। ये इस तरह से 10 बार ये। देन हम अपने चिक को अपलिफ्ट करेंगे जो कि एज के साथ साथ नीचे की तरफ आने लगते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, दोनों हाथों की चारों उंगलियों का इस्तेमाल करना है। ये इस तरह से पूरे चिक को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाएंगे। मीन्स ये ऊपर की तरफ कम से कम 10 बार। मीन्स 10 बार इधर, 10 बार इधर। ये
देन हम आएंगे आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उनको भी ये रेमेडी रिमूव करेगी, बट याद रखिएगा आंखों के अंदर ये रेमेडी ना जाए, बिकॉज हमने इसमें फिटकरी का इस्तेमाल किया है, आपको इरिटेट कर सकती है। जब आप आंखों के नीचे मसाज देते हो तो हमेशा रिंग फिंगर का इस्तेमाल कीजिए, मीन्स ये वाली फिंगर यहाँ पे रखना है, अंदर से बाहर की तरफ मसाज देना है इस तरह से। ऊपर की तरफ जो डार्क सर्कल है ना वो पूरी तरह से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये फ्रेंड्स, जो आंखों के पास पंजे से बन जाते हैं जिनको क्रो फीट कहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए आपको अगेन रिंग फिंगर का इस्तेमाल करना है। ये इस तरह से थोड़ी सी क्रीम मैंने अगेन ली है, ये इधर 10 बार और इधर 10 बार। धीरे धीरे ये लाइंस कम होने लग जाएंगी, ओके। और अगर आपकी एज कम है और लाइंस दिखने लगी है तो वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगी इस तरह से। देन हम आएंगे अपने फोरहेड की तरफ। मैंने थोड़ी सी क्रीम फिर से ली है, इसको अच्छी तरह से अपने फोरहेड पे अप्लाई कर लेना है ये। देन आपको फिर से 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ मसाज देना है। यहाँ पे जो लाइंस आ जाती है ना वो हल्की होने लगेंगी। ये दोस्तों, फोरहेड की लाइंस रिमूव करने के लिए हम एक और स्टेप फॉलो करेंगे। ये इस तरह से पूरे फोरहेड पे कीजिएगा, ये इस तरह से कम 5 से 10 बार। ये नीचे की तरफ लास्ट में जो बची हुई क्रीम है उसको लेके अच्छी तरह से पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से ये। देन तकरीबन 1 घंटे तक आपको ये इसी तरह से फेस पे लगा के रखनी है। देन नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। स्किन अगर ऑयली है तो आपको हल्के से गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैंने नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लिया है, कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, जैसे मैं वीडियो शूट कर रही थी वैसे ही कर रही हूँ। और आप पहले चेहरे का ग्लो देख लीजिए, मीन्स ये रेमेडी एक ही बार में आपके चेहरे को फेशियल जैसा ग्लो दे देती है और जो डार्कनेस थी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, हाइड्रेशन बहुत अच्छा मिल जाता है, सॉफ्टनेस मीन्स क्या कहना, आपका चेहरा, आपके जो गाल है ना एकदम बेबी सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर चेहरे के दाग धब्बे हटाने हैं, झुर्रियाँ हटानी है तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, लगातार कम से कम 7 दिन इसका इस्तेमाल करके देख लीजिए, चेहरे पे आपको 100% बदलाव दिखेगा। 7 दिन लगातार लगाने के बाद आपको वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ही इसका एप्लीकेशन करना है, पर डे नहीं करना है, ओके। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी इसका फ्रैंकली इस्तेमाल कर सकता है, बट हमने इसमें फिटकरी का इस्तेमाल किया था जो कि हर किसी को सूट नहीं करती है। तो लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, फिटकरी हो या नींबू हो, टीनेजर्स या बच्चों के लिए नहीं है, ओके। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके जानने वालों में अगर किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।